रिटायरमेंट से आप क्या समझते हैं? क्या रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि नौकरी से रिटायर हुआ तो ज़िंदगी से ही इंसान रिटायर हो गया हो? एक रिटायर इंसान जो कि बरसों से अपने देश में रह रहा था, उसने अपना सब कुछ बेचकर आगे की ज़िंदगी हंसी खुशी बिताने के लिए एक अनजान शहर, अनजान देश में चला जाता है और वहाँ पे उसे पता चलता है कि रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, ज़िंदगी कितना अकेला हो जाता है। और वहीं साथ में एक हाउस हेल्प होती है जो कि इंडिया से होती है, उसे अमेरिका में 8 साल तक उसके पासपोर्ट को जब्त करके उसे मिनिमम पे काम कराया जाता है। तो ये कहानी शुरू होता है शिव शास्त्री के फेयरवेल पार्टी से, जिन्होंने एक रॉकी मूवी की स्टोरी से इंस्पायर होकर अपनी एक बॉक्सिंग क्लब खोली होती है, जहाँ से वो बहुत बड़े बड़े बॉक्सर को अपने देश को देते हैं। और फिर शिव शास्त्री जो होते हैं वो रॉकी बैल्बोआ के बहुत बड़े फ़ैन होते हैं। उनका अपना बॉक्सिंग क्लब होता है, पर वो सब कुछ बेचकर अपने रिटायरमेंट के बाद अमेरिका अपने बेटे के साथ रहने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर उनकी दोस्ती होती है एल्सा से, जो कि एक हाउस हेल्प होती है। और एल्सा का एक सपना होता है कि उसे इंडिया आना चाहती है वो, क्योंकि वो 8 साल से किसी के यहाँ हाउस हेल्प का काम कर रही होती है। और शिव शास्त्री का भी एक सपना होता है। ये फ़िल्म आपकी सोच को बिल्कुल बदल देने वाली है, क्योंकि इस फ़िल्म में दिखाया गया है कि एक्शन और बॉक्सिंग पर बनी फ़िल्म बहुत ज़्यादा मार धाड़ के अलावा ये किसी की लाइफ स्टोरी भी हो सकती है। तो कहानी में फॉरेन में रह रहे इंडियन का अकेलापन, रंग भेद के शिकार, विदेश में जाने पर जो कल्चरल शॉक लगता है, और फिर उम्र पार कर जाने के बाद समाज में बनाए गए रूल्स के मुताबिक ज़िंदगी जीने का जो दबाव है, ऐसे कई सारी मुद्दों पर फ़िल्म में फ़ोकस किया गया है। फ़िल्म इस बात पर भी फ़ोकस करती है कि किस तरह रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी जीनी चाहिए। चाहे आपकी जितनी भी एज हो रही हो या फिर आप ज़िंदगी के जिस भी पड़ाव पे हो, आपको अपनी ज़िंदगी की ग्रिप अपने हाथ में ही रखना चाहिए। शिव शास्त्री के फेयरवेल में एक न्यूज़ रिपोर्टर पहुंचती है, जो कि वो बताती है कि रजत शर्मा, जो कि आपके अलावा शो करते हैं, वो शिव शास्त्री का इंटरव्यू लेना चाहते हैं कि कैसे एक बॉक्सिंग रिंग से शिव शास्त्री ने अपने सपने पूरा करने का जरिया बनाया। और वो उसे बताते हैं कि आप रॉकी के शहर में जा रहे हैं तो रॉकी स्टेप्स की वीडियो बनाकर भेजने, बिल्कुल रॉकी की तरह, जो कि वो अपने इंटरव्यू में से ओपनिंग शॉट्स में रखना चाह रहे थे। तो शिव शास्त्री का सपना होता है कि वो फिलाडेल्फिया जाए और ये वीडियो बनाए। अमेरिका में रह रहे शिव शास्त्री की फैमिली उनका बहुत अच्छे से वेलकम करती है, पर उनके साथ रहने के बाद शिव शास्त्री को महसूस होता है कि यहाँ पे इंसान के पास किसी के लिए भी टाइम ही नहीं है। तो वो अपना वक्त गुजारने के लिए अपने पोते को बस पे ड्रॉप करने जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात होती है एल्सा से, जो कि वो अपनी स्टोरी बताती है कि वो उसे 8 साल से फॉरेन में कम पे उसका पासपोर्ट लेके उसे रखा गया है काम कराने के लिए। तो उसका सपना होता है कि वो इंडिया जाए और इसमें शिव शास्त्री उसकी हेल्प करे। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और शिव शास्त्री सोचते हैं कि वो उसको इंडिया भेजेंगे, और जितनी भी एफ़र्ट लगानी पड़े शिव शास्त्री एफ़र्ट लगा के एल्सा को इंडिया भेजेंगे। एल्सा ने 8 सालों में जो चिल्लर जमा किए होते हैं और जो पैसे जमा किए होते हैं, उससे वो टिकट लेती है। और फिर वो आधी रात को, जहाँ वो काम कर रही होती है, एल्सा घर से निकल जाती है अपने सामान के साथ। और इधर शिव शास्त्री की जो दोस्ती होती है कैस्पर से, जो उनके घर का कुत्ता होता है, जिसे वो कैप्सूल के नाम से बुलाते हैं, दोनों के बीच बहुत ही क्यूट कन्वर्सेशन होती है। तो कैप्सूल के कहने पर वो भी फिलाडेल्फिया अपने बेटे को लेटर लिखकर घर से चले जाते हैं जाने के लिए एल्सा के साथ। फिल्म में ट्विस्ट तब आता है जब एल्सा का पर्स एक बस स्टॉप पे चोरी हो जाता है, जिसमें कि उसका पासपोर्ट और पैसे सब कुछ होता है। एल्सा बहुत रोती है क्योंकि वो अब वापस भी नहीं जा सकती है, वैसे ही बड़े मुश्किल से वो घर से भागी होती है। तो उसकी परेशानी देख के शिव शास्त्री पुलिस को बताते हैं, बट पुलिस कहती है कि पर्स मिलना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। और तो वो लोग सोचते हैं कि इंडियन काउंसलेट को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 12 पासपोर्ट मिलने में कैसे भी 2 वीक्स तो लगते ही, ये उनको पता था।
फिर वो चलते जाते हैं और एक क्लब में पहुंचते हैं जहां पे उनको एक फूड मार्ट का, इंडियन फूड मार्ट का पता लगता है, जिसका ओनर सिनेमन होता है। तो वहां पे जाके उसको अपनी स्टोरी बताते हैं और फिर वहां पे उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो 2 वीक के लिए वहीं पे काम पे उनको रख ले। तो सिनेमन का जो फूड मार्ट होता है और गैस स्टेशन होता है, वहाँ पे उनकी जॉब हो जाती है और वो वहाँ रहते हैं। वहाँ से इनकी ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत मोड़ आती है। वो बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करते हैं यंगस्टर के बीच में, वो अपने सारे शौक़ पूरे करते हैं उनके साथ, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं और घूमते फिरते हैं और हमेशा शिव शास्त्री जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ की फ़ोटोज़ अपने बेटे को सेंड करते हैं। इधर एल्सा के ना रहने पर उसके ओनर परेशान होते हैं और फिर शिव शास्त्री के बेटे के पास पूछताछ के लिए पहुंचते हैं। तो शिव शास्त्री के बेटा वहाँ के एड्रेस पे जो फ़ोटो सेंड किए होते हैं उनके पापा वहाँ पहुंचता है और उनसे बात करता है। फिर वहाँ पे वो कहता है कि आपका अपने हेल्थ के बारे में आपको सोचना चाहिए। तो शिव शास्त्री बोलते हैं हेल्थ जो है वो फ़िज़िकल लेवल से ज़्यादा मेंटल स्टेट पर डिपेंड करता है। और वो बताते हैं कि वो अब तक ज़िंदा थे, अब उन्हें लग रहा है कि वो ज़िंदगी जी रहे हैं। तो और वो ये भी कहते हैं कि नौकरी से रिटायर हुआ है वो इंसान, ज़िंदगी से नहीं, तो फिर उसे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने देना चाहिए उनके बेटे को। रिटायरमेंट का अर्थ होता है ज़िंदगी के टायर को फिर से बदलना एंड नई ज़िंदगी की तरफ चले जाना। शिव शास्त्री सिनेमन के पास जो रहते हैं तो वहाँ पे वो पेरेंट्स बन के सिनेमन का रिश्ता भी फिक्स करते हैं। और फिर एक दिन एक बड़ी दिलचस्प घटना होती है। एक दिन स्टोर पर शिव शास्त्री अकेले होते हैं एंड कुछ बाइकर्स आ जाते हैं जो एक बाइकर को बहुत ज़्यादा ही मारने लगते हैं। शिव शास्त्री घबरा जाते हैं और गन निकाल कर बाइकर्स को डराते हैं और वो डर के वहाँ से भाग जाते हैं। ये एडवेंचर शिव शास्त्री को बहुत ही अच्छा फील कराता है और वो बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। इधर एल्सा जहाँ काम कर रही होती है, उन्हें डर होता है कि एल्सा पुलिस के पास जाकर उनकी कंप्लेन ना कर दे, तो वो डोमेस्टिक एब्यूज़ क्लेम करते हैं एल्सा पे। एक 5 साल पहले एल्सा ने अपनी पोती की फ़ोटो ख़राब करने पर उनकी बच्ची माया पे एक थप्पड़ मारा होता है। पुलिस एल्सा को एब्यूज़ ऑफ अ माइनर चाइल्ड के केस में जेल में कर देती है और फिर एल्सा बहुत ज़्यादा ही रोती और परेशान हो जाती है, लेकिन शिव शास्त्री नहीं हारते और एल्सा की बहुत मदद करते हैं। और यहाँ पे वो बहुत सारे लॉयर से भी बात करते हैं लेकिन बात नहीं बनती है, तो फिर वो अपने बाइकर्स फ्रेंड से हेल्प लेते हैं। तो जब एल्सा के ओनर जा रहे होते हैं उससे मीट करने, क्योंकि वहाँ पे उसे एल्सा के डॉटर को आइडेंटिफाई करना होता है, तो बाइकर्स जो होते हैं वो उनके कार को घेर लेते हैं और फिर माया को समझाते हैं और बताते हैं कि एल्सा ने उनकी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है 8 साल तक और उसने कोई इंटेंशनली नहीं मारा था, ये इंडियन का तरीका होता है। वो बताते हैं, वो कहते हैं कि वो उस जनरेशन से है जो ये समझते हैं कि जो एक लंबा लेक्चर जो सबक नहीं सिखा सकता वो एक थप्पड़ सिखा सकता है। तो ये सारी बातें सुनकर माया जो है वो कन्विंस हो जाती है और कोर्ट के आउटसाइड सेटलमेंट होता है। माया इनकार कर देती है एल्सा को पहचानने से और इस सेटलमेंट में एल्सा को $100,000 मिलते हैं और ऐसे मिलती है एल्सा को आज़ादी। और आखिरी में शिव शास्त्री टैटू बनवाते हैं जो कि वो प्रॉमिस किए होते हैं अपने बाइकर्स फ्रेंड्स को, और इस तरह से शिव शास्त्री एल्सा को इंडिया भेज देते हैं और वो खुद फिलाडेल्फिया जाते हैं और वहाँ वीडियो बना के भेजते हैं न्यूज़ चैनल को और वहाँ पे उनका इंटरव्यू आता है जिसे देखकर उनके फैमिली बहुत खुश होती है और बहुत प्राउड फील करती है। तो इस मूवी में बताया गया है कि द बिगेस्ट रिस्क अ पर्सन कैन टेक इज़ टू डू नथिंग। तो इस तरीके से कहानी हमारी ख़त्म होती है और फिर चलिए अब हम आपसे मिलते हैं दूसरी कहानी में दूसरी कहानी के साथ। तब